तो ये क्या कहते हैं, अगर डीजे का नाम दिया है तो जिंदगी भर ऐसे डीजे बजा के रह जाओगे। आका करीब फरमाते हैं निकाह में सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। एक बार बताओ, आका ने शादियां की, खुद निकाह फरमाया, और जब निकाह किया तो एक औरत से नहीं, आका करीब ने तकरीबन 9 या 11 औरतों से निकाह फरमाया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब कही दी नारे रिसालत तब क्या कहियो, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, जोर से कहो नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारी माँ और बहना बैठी हैं कि फातिमा ज़हरा के कनीज है, कोई नाम पूछो तो ज़ैनब, कोई सुगरा, कोई कनीजा, कोई फातिमा, नाम पूछो बड़े बड़े अच्छे हैं। अगर इनसे पूछो कि बहनी अत्तहियात याद है तो कहें अत्तहियात पूछो तो याद नहीं है। अगर रंजने की रात में अगर एक औरत बैठ जाए गाने के लिए, गुलगुला पकाने के लिए, तो एक आई उन्होंने भी सुर मिला लिया, दूसरी आई उन्होंने भी मिला लिया, तीसरी आई उन्होंने मिला लिया। अरे ना जाने कहां से ये याद करके बैठती है। ए मिल्लत के नौजवानों, ए मेरी मां बहनों, तुम्हारी जबान इसलिए नहीं है कि तुम इसी जबान से जो है खुराफात बको, इसी जबान से झूठ बोलो, इसी जबान से गीबत करो, इसी जबान से जो है बेकार कलमे इस्तेमाल करो, इसी जबान से गाली गलूज बको, इसी जबान से बहस कलामी करो। अल्लाह ने जबान को दिया है तो इसे नेमत समझ के कभी कलमे तो ही पढ़ लिया करो, कभी दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। कयामत के दिन जब तुम्हारी जबान से गवाही ली जाएगी, तुम्हारी जबान पुकार के कहे मौला ये गुनहगार जरूर है, ये पापी जरूर है, ये सियासियात जरूर है, ये जो है ये गुनहगार पापी जरूर है, लेकिन जब तेरे हबीब की महफिल होती थी तो बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करती थी। ये जबान की गवाही से अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमा देगा और आने वाली नस्लों की भी मग़फ़िरत फरमा। ऐसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम दुरूद पढ़ने वाली हो जाओगी तो तुम्हारा बेटा भी दुरूद पढ़ने वाला हो जाएगा। अरे पप्पा, अगर पप्पा आ जाए होती तो पोता उंगली पकड़ के महफिल में आवत कि ना हो, बताओ आओ। अच्छा एक बार बताओ, हाँ बात चल रही थी शादी ब्याह, तो दुल्हा कहते कि अगर डीजे ना आई तो हम ब्याह नहीं, दुल्हा न बन पहले। अगर यही नाम है कि ब्याह हो तो मुसलमान काहे बने रहा, मछली खाए करती, गोश्त खाए करती, का करे करती बने। अल्लाह ने उस जमाने में तुम्हें उतारा होता, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस जमाने में अगर पैदा किया होता तुम्हें तो तुम्हारा हाल क्या होता समझते हो? नबी के दुनिया में आने से पहले अगर तुम इस दुनिया में आए होते तो हाल क्या होता? मेरी मां और बहनें भी सुने, नौजवान बच्चे बूढ़े सभी सुनो, हमारा हाल क्या होता? एक भाई दूसरे भाई का कातिल था, आमतौर से लोग कत्लेआम किया करते थे। अगर बाप मर जाए तो बेटा कहता था जैसे दौलत हमारे विरासत में आई है बाप से, वैसे बाप की बीवी यानी मां भी मेरी विरासत में आई है। अपने मां को लोग लौंडी और बांगी बना के, घर की नौकरानी बना के जिंदगी गुजरवाते थे। ये मेरी मां और बहनों, तुम्हारा हाल ये था कि अगर कोई औरत का शौहर मर जाता था तो शौहर के चिते के साथ हिंदुस्तान की का वो हाल था कि औरत को जिंदा जला दिया करते थे। अरब के दस्तूर से कि उसे मनहूस समझ के गांव आबादी से दूर एक घर दिया जाता था, कमरा दिया जाता था, उसमें साल भर तक वो जिंदगी गुजारती थी। और जिस दिन वो साल भर पूरे होते थे, जब पूरी होती थी तो हाल ये होता था कि एक जानवर पर गधे पर बैठाकर और उसके जो है आंचल में ऊंटों की मेंगनियां दी जाती थी, यानी ओझड़ियां। जब वो रास्ता चलती थी तो चारों तरफ बिखेरते हुई जाती थी, लोग समझते थे कि इसकी इज्जत पूरी हो गई।
हमारा माहौल माशरा बिगड़ता जा रहा है। हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे। उस जमाने में होती तो तुम्हारा हाल क्या होता। आज अल्लाह का शुक्र है, एहसान मानो अपने परवरदिगार का कि उसने पैदा किया है तो अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया कि तुम्हें इज्जत मिली है। आका करीम फरमाते हैं जो औरत अपने घर के चार दीवारी में रहकर अपने शौहर की खिदमत कर ले जाए और पर्दे की पासदारी कर ले जाए तो अल्लाह ताला उसे 400 जो जिहाद के लिए शहीद जाते हैं उनके बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम्हें इज्जत मिली है तो तुम अपनी इज्जत को खो नहीं। आओ, मेरे आका ने भी अपनी बेटी का निकाह किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी का निकाह किया। हजरत मौला अली से पूछा, ये अली बताओ, किसने पूछा था? रसूलुल्लाह ने पूछा था। सुनो मेरी तरफ, रसूलुल्लाह ने पूछा था। एक बार बताओ किससे पूछा था? हजरत मौला अली से। मौला अली की शादी किसके साथ होने वाली है? रसूलुल्लाह की बेटी के साथ। अब बेटी वाला किससे पूछ रहा है? बेटे से। मेरे आका पूछ रहे हैं, ए अली तुम्हारे साथ मेरी बेटी का निकाह होने वाला है, बताओ वलीमा करने के लिए कुछ है? क्या करने के लिए? भैया कहां जाते हो? वलीमा करने के लिए कुछ है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली शादी तुम्हारी होने जा रही, वलीमे के लिए कुछ है? आज तो सबसे पहले पूछा जाता ही, बताओ बिटिया वालों, ये सब कुछ तो बाद में बताओ, खवई हो का हमारे बराते मुर्गी खवई हो कि बकरा? मेरा मुस्तफा पूछ रहे हैं, आका करीम पूछ रहे हैं, ए मौला अली वलीमा करना तुम्हारे आका की सुन्नत है, बताओ वलीमा के लिए कुछ है? मेरे आका को खूब मालूम था कि मौला अली के घर पे उस वक्त आका तशी हो रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अली बताओ वलीमा तो तुम्हारे आका की सुन्नत है कुछ वलीमे के लिए? मौला अली शेर खुदा ने अपने सर को झुका लिया, खामोश रहे। दूसरी मर्तबा मेरे आका ने पूछा, तीसरी मर्तबा पूछा। जब हजरत मौला अली अपने सर को उठाते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, शादी अली की होगी, वलीमा मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की होगी, वलीमा मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से होगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज शादी विवाह के मौके पर जब किसी के यहाँ बारात जाओ, मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ, जब किसी के यहाँ शादी विवाह में जाओ, अल्लाह जो उसे तौफीक दे वो आपके सामने अगर पेश करे तो उसे मोहब्बत से खा के चले आओ। अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसलिए कि तुम्हें ये दुनिया है, दुनिया आज लोग चाहते हैं अच्छा नाश्ता मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, फिर भी खाने में कमी निकाल आते हैं, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, सालन पतला है, तमाम कमियां निकाल के चले आते हैं। ये लोगों, आखिर तुम दूसरे के दरवाजे पर पहुंचकर दूसरे के घर की कमियां निकाल रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें भी बेटी दी है, कल तुम अपनी बेटी की शादी करोगे, तुम्हारे दरवाजे पर कोई कमियां निकाल के जाएगा तो तुम कैसे कैसे जिंदगी गुजर बसर करोगे? अपने आप को कैसे बर्दाश्त करोगे? मेरे आका फरमाते हैं, अगर किसी के अंदर कमियां हो तो उस कमियों को छुपा लो, अल्लाह तुम्हारी भी आयत को छुपा लेगा। ऐसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी भी कमियों को छुपाएगा, जो है गलतियों को माफ फरमा देगा, आयत को छुपा लेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाजवाब नेमत है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है। एक चीज ऐसी है जिसे हम कहते हैं निकाह, शादी, जिसे हम करने के लिए तमाम लोगों को ले जाते हैं, इख्तिमाम करते हैं, तमाम इंतजाम करते हैं। शादी विवाह के मौके पर हम ले गए, तमाम लोग जो है तैयारी करने के बाद शादी के मौके पर जाते हैं, कन्या निकाल के वापस आते हैं। एक
एक बात बताओ, शादी वाले से तय की जाती है, खाना इस तरह चाहिए, पानी इस तरह चाहिए, हमें बिस्लरी चाहिए, हमें चिकन चाहिए, हमें मटन चाहिए, हमें फ्राई चाहिए, हमारे तमाम चीजों का इंतजाम चाहिए। एक बात बताओ यार, आखिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, ए अली तुम बताओ आखिर वलीमा करने के लिए कुछ है? तो हज़रत मौला अली खामोश हुए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शादी अली की होगी, वलीमा मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से होगा। इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, दूसरों के घर पे जाते हो तो तमाम चीजों की मांग करते हो, वलीमा तुम्हारे आका की सुन्नत है। आज वलीमे में जो है अगर वहां बहुत कुछ खा के आए हो तो यहाँ सोचते हो बिरयानी खिला दो काम खो जाए, यही थोड़ा से थोड़ा मोड़े में काम चला लो काम हो जाए। आका की सुन्नत है, अपने दरवाजे पे लोगों को बुलाना चाहिए, अपने घर पे लोगों को दावत देना चाहिए। लोग पूछते क्या है तो बताना चाहिए, मेरे बेटे की शादी थी, बारात ले जाके तुम बेइज्जती ना किया करो, किसी की इज्जत को पामाल ना किया करो, बल्कि अपने घरों को वलीमा करके आका की सुन्नत अदा किया करो। जहां अमीरों की दावत लिया करो, वहीं गरीबों को भी याद कर लिया करो, वरना हाल ये होगा कि तुम्हारे शादी विवाह के मौके पर, वलीमे के मौके पर अगर किसी जो है किसी अमीर की दावत आपने की और पड़ोसी गरीब था, वो छूट गया, उसने आह ले ली तो तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। लिहाजा अपने पड़ोसियों, अपने मोहल्ले वालों का तो ख्याल रखा करो। अमीर तो अमीर हो, गरीबों का भी ख्याल रखा करो। अगर उन्होंने खा लिया, खुदा का शुक्र अदा कर लिया, तो इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, मैदान महशर में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीरें तो आप सुनेंगे भी, लाइन से सुनाते जाएंगे हजरत लोग, उलमा बहुत हैं। मैं शेर शुरू करता हूँ, देखता हूँ आपकी दीवानगी कहाँ तक पहुंची। शेर